और अब बात करेंगे 2023 की महाभारत की। आज सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के गढ़ यानी उन किलों की जो अवैध है बीजेपी के लिए। जी हां, इन किलों को अपने कब्जे में करने का सपना बीजेपी लंबे वक्त से देख रही है, लेकिन अब इस ख्वाब को हकीकत में बदलने की खातिर बीजेपी के चाणक्य खुद सियासी बिसात बिछाने वाले हैं ताकि 2023 की कामयाबी का रास्ता आसान हो जाए। तो कौन से हैं वो 5 गढ़ और क्या है इनकी मजबूती, आइए देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान यानी जीत दिलाने वाला वो चेहरा जो वन मैन आर्मी की तरह है। मामा के नाम से लोगों से आत्मीय संबंध बना लेने वाले सीएम शिवराज अपने दम पर चुनाव में जीत दिलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इतने बड़े और ताकतवर चेहरे वाले मामा शिवराज भी विधानसभा चुनाव में शिकस्त झेल चुके हैं। 2003 की उमा लहर में मामा शिवराज राघवगढ़ का किला भेदने मैदान में उतरे थे, लेकिन दिग्गी राजा के आगे शिवराज चुनाव हार गए थे। राघवगढ़ ही नहीं, ग्वालियर चंबल अंचल के 5 ऐसे किले हैं जिनको भेदना बीजेपी के लिए कहीं मुश्किल तो कहीं नामुमकिन बना हुआ है। आइए आपको बताते हैं कौन से गढ़ हैं जिनको जीतना बीजेपी का सपना बना हुआ है। किला नंबर 1 राघवगढ़, जिला गुना। राघवगढ़ पर फतेह बीजेपी के लिए सपना है। राघवगढ़ से 1990 और 1993 में लक्ष्मण सिंह जीते। 1998 और 2003 में दिग्विजय सिंह जीते। यहीं से 2008 में कांग्रेस के मूल सिंह जीते और साल 2013 और 2018 में जयवर्धन सिंह जीते। किला नंबर 2 लाहार, जिला भिंड। 33 सालों से लाहार का किला भेद नहीं पाई है बीजेपी। अंगद की तरह डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहां पर पैर जमाए हैं। 1990 की राम लहर, 2003 की उमा लहर भी बेअसर रही। 2008 से 2013 में शिवराज और मोदी लहर भी बेअसर रही। 1990 से 2018 तक के सभी 7 चुनाव जीते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। किला नंबर 3 पिछोर, जिला शिवपुरी। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है पिछोर। कांग्रेस के केपी सिंह 30 सालों से यहां जमे हैं। लगातार 6 चुनाव जीत चुके हैं केपी सिंह। उमा भारती के भाई को भी यहां पर हराया है। 1993 से 2018 तक केपी सिंह जीतते आए हैं। किला नंबर 4 भितरवार, जिला ग्वालियर। 2008 में अस्तित्व में आई भितरवार सीट। बीजेपी के लिए ये सीट आज भी सपना है। कांग्रेस के लाखन सिंह यादव लगातार यहां से चुनाव जीत रहे हैं। 2013 से 18 में बीजेपी के कद्दावर अनूप मिश्रा यहां से हारे। लगातार 15 सालों से बीजेपी शिकस्त खा रही है यहां। किला नंबर 5 डबरा, जिला ग्वालियर। डबरा में 1.5 दशक से कांग्रेस का कब्जा है। 2008, 2013 और 2018 के तीनों चुनाव जीती है कांग्रेस। इमरती देवी ने यहां पर कब्जा जमाए रखा। 2020 के उपचुनाव में फिर कांग्रेस के पास आई सीट। बीजेपी में गई इमरती देवी को मिली थी शिकस्त। कांग्रेस के सुरेश राजे ने जीता था उपचुनाव। जाहिर है इन सीटों पर बार बार बीजेपी की हार उसे परेशान कर रही है। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि अभेद मानी जाने वाली इन सीटों पर बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की नजर है, क्योंकि मंथन में यह भी बात सामने आई है कि इन गढ़ों में बीजेपी वॉक ओवर देने के हिसाब से कमजोर कैंडिडेट उतारती है। यही वजह है कि ऐसी सीटों पर उम्मीदवार खुद शाह की मुहर के बाद तय होंगे। ये बात मानता हूँ कि संगठन की पूरी तरह से और नेतृत्व की पूरी तरह से नज़र 200-300 सीटों के प्लान के लिए है, और जिस तरह से चुनाव को लड़ा जाता है वैसी चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास ही रहेगा कि कांग्रेस के पास जो सीटें रही हैं उन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, इस तरह की रणनीति पहले से ही तैयार है। हालांकि गढ़ केवल कांग्रेस के पास ही नहीं है। प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के लिए सालों से सूखा ही सूखा बना हुआ है, लेकिन हाल ही में आए कर्नाटक के नतीजे उसे और ताकत और उत्साह दे रहे हैं। तभी तो कांग्रेस कहती है कि हम न केवल 5 गढ़ों पर जीत बरकरार रखेंगे बल्कि बीजेपी के गढ़ भी जीत ले जाएंगे। जिन 5
विधानसभाओं की अभेद, मैं कहूँगा दुर्ग की आप बात कर रहे हैं, वहाँ से जो भी हमारे नेता आते हैं, भले ही वो गोविंद सिंह जी हों, जयवर्धन सिंह जी हों, और डबरा भी हमारी जो विधानसभा है, वहाँ पे कांग्रेस इतना रच बस गई जनता के साथ, तो इतने विकास कार्य अंदर अंतिम व्यक्ति तक जाके अंत्योदय का काम अगर सही मायने में कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। तो ये अभेद के लिए तो छोड़िए आप, हम तो बता रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल से ही पूर्ण रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। जाहिर है लगातार हार मिलने के बाद वो सीट हारने वाली पार्टी के लिए नाक का सवाल बन जाती है। ग्वालियर चंबल के 5 गढ़ भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन इस बार रणनीति बदली जाएगी। देखना ये होगा कि बदली रणनीति क्या परिणामों को भी बदल पाएगी या फिर ये गढ़ ऐसे ही अभेद बने रहेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, विधानसभा चुनाव नजदीक है और खलबली दोनों ही पार्टियों में बहुत ज्यादा है कि आखिर कैसे उन सीटों पर दबदबा जमाया जाए जहां पर दबदबा नहीं है, और बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता चंबल की है। आखिर इस बार कैसे पार पाएगी बीजेपी? बिल्कुल, देखिए 2018 के चुनाव परिणामों की बात करें तो बीजेपी के लिए 33 साल बाद सबसे खराब प्रदर्शन ग्वालियर चंबल अंचल में रहा था, जहां 34 में से महज 7 सीटें ही जीत पाई थी बीजेपी। और यही वजह है कि बीजेपी अब इस बार अच्छी कवायद कर रही है, चूंकि उपचुनाव के बाद अब सीटों का आंकड़ा 17 हो चुका है। 17 बीजेपी के और 17 कांग्रेस के पास है। लेकिन जो ग्वालियर चंबल अंचल के 5 कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, चाहे राघोगढ़ हो, पिछोर हो, लाहार हो, डबरा हो, भीतरवार हो, इन गढ़ों में अगर देखें तो शिवराज लहर, उमा लहर, मोदी लहर, सभी लहर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। राघोगढ़ की अगर देखें तो जयवर्धन सिंह वहां से विधायक है। इसके बाद भीतरवार से देखें तो लाखन सिंह है, डबरा से सुरेश राजे है, लाहार से गोविंद सिंह लगातार 7 चुनाव जीत चुके हैं। पिछोर से केपी सिंह लगातार 6 चुनाव जीते, 1993 से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो इस बार इन जो 5 महत्वपूर्ण सीटें हैं, इन पर सीधी कमान बीजेपी आला कमान की रहेगी। माना जा रहा है कि अमित शाह इन सीटों की जो है समीक्षा करेंगे और निश्चित तौर पर सुशील, देखिए समीक्षा तो करेंगे और समीक्षा करना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस बार देखिए सिंधिया की साख दाव पर लगी हुई है। सबसे ज्यादा सिंधिया को देखकर ही इस बार सिंधिया को जिस तरह से इतना तवज्जो दिया गया है और उम्मीदें जो बीजेपी को है, सबसे ज्यादा साख दाव पर सिंधिया की लगी हुई है इस बार चंबल में। बिल्कुल सही बात है। देखिए सिंधिया की साख तो दाव पर लगी ही है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में कमजोर नहीं है। अभी 34 में से 17 सीटें कांग्रेस के पास है और 17 बीजेपी के पास है, यानी दोनों में 50-50 की स्थिति है। वर्तमान में कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के बाद उत्साह में है, क्योंकि जो कांग्रेस के मजबूत गढ़ है वो तो जीतेगी ही सही कांग्रेस। इसके अलावा ये दावा है कांग्रेस का, इसके अलावा चाहे शिवपुरी की बात करें या गुना सीट की बात करें या ग्वालियर की प्रद्युम्न सिंह तोमर सीट की बात करें, इन सीटों पर लगातार जहां बीजेपी जीत रही है वहां कांग्रेस इस बार कद्दावर उम्मीदवारों को उतारने का प्लान बना रही है। तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी, क्योंकि ये पहला विधानसभा का मुख्य चुनाव होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के नेता के तौर पर यहाँ चुनाव में उतरेंगे और प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिंधिया की दाव भी साख पर लगी है। कांग्रेस के लिए भी यहाँ ताकत दिखाने का कि पहली बार सिंधिया परिवार के बिना कांग्रेस जो मुख्य विधानसभा चुनाव में उतरेगी। तो निश्चित तौर पर दोनों ही दलों के लिए एक प्रतिष्ठा वाला चुनाव रहेगा ग्वालियर चंबल अंचल में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र पर फोकस रखें। कमलनाथ ने विधायकों को अब बार बार भोपाल नहीं आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विधायकों को जब कोई जरूरी काम हो तभी भोपाल आने की अनुमति होगी। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि भोपाल में केवल चुनाव से जुड़ी समितियों के सदस्य विधायक ही बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे, बाकी सभी लोग अपनी विधानसभा में फोकस करें। जी ने विधायक दल की मीटिंग में भी कहा है और जो भी उनसे मिलने जाता है, स्वाभाविक है कि प्रत्याशी, क्योंकि चुनाव बहुत पास है, तो प्रत्याशी जाके उनसे मांग करते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे टिकट दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सभी लोगों को कहा है कि भाई जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो माननीय विधायक हैं, वो सबसे पहले अपनी जीत की संभावनाओं को ढूंढें। वो अपने क्षेत्र में जाके लोगों से, नागरिकों से, मतदाताओं से मिले। वो क्षेत्र में जाके हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडलम सेक्टर के लोग हैं, बूथ कमेटी के लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से यदि जीतना है
तो इन सब लोगों से नियमित संपर्क करके अपनी जमीन मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें और जीत की संभावनाओं को बढ़ाएं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये पूरी स्थिति को देखकर कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए। जिस तरह से कमलनाथ ने विधायकों को निर्देश दिए हैं कि अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र पर फोकस करें, भोपाल में बेवजह ना बैठे, तो ये सलाह शायद बहुत समय पहले दे देनी चाहिए थी, पर शायद देर आए दुरुस्त आए यही कहा जाएगा इस स्थिति को देखकर। बिल्कुल देखिए, प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब लगभग 5 महीने का समय बाकी है और ऐसे में कांग्रेस ज़्यादातर उन चेहरों को ही विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है जिनको जो इस समय सिटिंग एमएलए हैं, यानी कि जो विधायक हैं, उन्हीं को ज़्यादातर चेहरे वही चुनाव में नज़र आने वाले हैं। तो ऐसे में पार्टी ने अब उन विधायकों को सलाह दी है कि वो अपना विधानसभा क्षेत्र ना छोड़ें और वहाँ पर पूरी ताकत के साथ लगे रहें, ताकि यदि किसी विधायक को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी है तो उसको दूर किया जा सके। यानी कि मतलब साफ है कि 5 महीने चुनाव के पहले ही अब कांग्रेस पार्टी ने अपने उन विधायकों को एक तरीके से हरी झंडी दे दी है जो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के चेहरा हो सकते हैं। उनको इस बात की सलाह दी गई है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में रहकर अपने को मजबूत करने का काम करें और बेवजह भोपाल ना आए। पार्टी से संबंधित यदि कोई काम होता है तो वो सिर्फ फोन के जरिए उस पर चर्चा की जा सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। एमपी के बीजेपी नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया है, जो एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक है। दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में एमपी बीजेपी की बैठक है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी, साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रम पर मंथन होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण बैठक जो है बीजेपी की होने जा रही है, दिल्ली में सभी नेताओं को बुलाया गया है, कितनी खासी बैठक होगी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? रितु, देखिए, ये बैठक कर्नाटक चुनाव के बाद पहली बैठक है जिसमें सभी मध्य प्रदेश के नेता दिल्ली बुलाए गए हैं और इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, ये सब कल ही पहुंच गए थे। तो आज लगातार इनकी बैठकें हुई है और ये बैठकें इसलिए महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव के लिए क्योंकि आने वाले 6 महीने का उसमें रोड मैप बन रहा है और ये तय हो रहा है कि किस तरीके से अब बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी और इसकी सारी रणनीति खुद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बन रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और इसी के साथ ही 2023 की महाभारत में इतना ही।